एक सवाल सॉरी इसके लिए, कभी किसी से प्यार हुआ है आपको? अरे यार, ये सब क्यों करवा रहे हो तुम अरे यार? नहीं, देखिए जवाब तो देना पड़ेगा, नहीं तो भाभी भी अगर लाइव देख रहे होंगे तो बोलेगी छोटे देवर का सवालों नहीं, का जवाब नहीं दी। वो देखेगी देखेगी, उसको भी पता हाँ, है। हाँ, हुआ था लाइफ में, प्यार तो हुआ था मुझे। हुआ था। हम्म। एकदम तब कटावा प्यार हुआ था कि एकदम नहीं नहीं हो गया, होता है ना नहीं, उस एकदम। समय तो बचपना था, और बचपना था। लेकिन पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि अटैचमेंट क्या होता है, तो हुआ था हम्म। यार। हम्म। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ धनंजय कश्यप और आप सभी देख रहे हैं बतकही विद धनंजय कश्यप। सवाल ये है भैया, दूसरा, हम्म। हम्म। कि इतना पहचान होते हुए भी, इतने लोगों से जान पहचान, अच्छा रिलेशन होते हुए भी, जब आप खुद के अब चैनल के लिए गाने अगर किसी सिंगर से गवाने जाते हैं या उनसे वीडियो कराने जाते हैं, तो आपको किन किन कठिनाइयों की जरूरत होती है? क्या वहां पे पहचान काम आती है, या वो लोग रिलेशन निभाते हैं, या वैसे ही चार्ज करते हैं जैसे और लोगों से वो करते हैं? नहीं, देखिए, ये इंडस्ट्री, मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो मेरा अनुभव है, कि कुछ तो व्यवहार पे भी चलता है। ऐसा नहीं है कि सब लोग एक जैसे हैं। जो मार्केट में रेट है, जो अलग कंपनियों के लिए, कहीं ना कहीं मेरा इतना दिन का मेहनत, अगर कोई भी आर्टिस्ट हो, जैसे कि मैं शिल्पी, मेरी बहन जैसी है, बहुत मानती है शिल्पी, और मैं भी बहुत मानता हूँ। जी। तो मैं शिल्पी के पास भी गया, बोला कि अपने चैनल के लिए गाना करना है, तो जो मार्केट का जो रेट था, उससे कहीं बहुत नीचे वो रेट करके, भैया जो आपको समझ में आए दे दीजिएगा, आप काम करिए, मैं सपोर्ट में खड़ी हूँ। तो हमेशा शिल्पी और बीजे भैया जो भी हैं, मुझे सपोर्ट किए, और पैसे की कोई डिमांड नहीं था उस समय कि हम आपको इतना ही देना है। उन्होंने बोला कि ठीक है भैया, सबके लिए इतना है और आपके लिए इतना है। बाकी मैं इतना जानता हूँ कि अगर कोई भी इंसान मेहनत करता है तो उसका मेहनताना देना चाहिए। बिल्कुल। सवाल ये है भैया कि आपके चैनल का, आपके कंपनी का सबसे हिट, सबसे जबरदस्त चलने वाला गाना कौन सा है? याद। अभी तो याद। हो गया है पतरे बलमुआ। हाँ। याद से ज्यादा हो गया है पतरे बलमुआ। पहले याद था, अभी फर्स्ट में आ गया है पतरे बलमुआ। दूसरा सवाल, तीसरा तीसरा सवाल ये है भैया कि आप वैसे लोगों का ज्यादा हेल्प करते हैं, मतलब कि नए टैलेंट पे आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर नए टैलेंट अगर देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में दो ऐसे नाम जो काफी डंका बजा रहे हैं, जैसे अभिलाष भैया हो गए, हाँ, कान्हा हाँ। भैया हो गए, ये लोग काफी डंका बजा रहे हैं। तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री में नए टैलेंट को आप कैसे चुनते हैं? कैसे आपको लगता है कि ये बंदा बम फोड़ेगा और इसका साथ देना चाहिए मुझे? देखिए, सिर्फ अभिलाष और कान्हा की बात नहीं है। आ, हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों इतने दिन इंडस्ट्री में काम करते करते, मैं सिंगर तो हूँ नहीं, मैं हम्म। राइटर तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी इतना परख है मुझे कि मैं आवाज सुन के बता देता हूँ कि ये अच्छा गा रहा है या अच्छी गा रही है हम्म। ये। तो मुझे ऐसा लगा था उस समय, अभिलाष जब आए थे मेरे पास तो मैं बुलाया था अभिलाष को। तो मुझे हम्म। ऐसा लगा था गांव से ही कि इस बंदे के अंदर कुछ तो दम है, आवाज में कुछ तो ताकत है, जो हम अगर इसको अच्छे तरीके से यूज करें तो बहुत आगे लड़का जा सकता है। तो मैंने एक भाई की तरह हमेशा खड़ा रहा अभिलाष के साथ, वो भी मेरा साथ दिया, और हम्म। आज भी वैसा रिलेशन है कि हम भाई भाई हैं, कभी भी दूर नहीं हुए। राइट। ठीक है। और रही बात कान्हा की, तो कान्हा शुरू से ही बहुत मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, मल्टी टैलेंटेड। कॉम्पोजिशन भी बहुत अच्छा करते हैं कान्हा। म्यूजिक का हम्म। तो आप देख ही रहे हैं, मार्केट में बहुत सारे ऐसे म्यूजिक आ रहे हैं, खेसारी भैया का भी लगातार गाना आ रहा है कान्हा का हम्म। म्यूजिक पे। हम्म। तो बहुत मेहनती लड़का है कान्हा, हम्म। और मुझे मालूम है कि आगे चल के इंडस्ट्री में एक बड़े लेवल का म्यूजिक डायरेक्टर बन सकता है कान्हा। राइट। और मेरी दुआ है, और मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मेरे से जुड़े हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग बहुत आगे जाएं, बहुत आगे जाएं। मैं ऐसे देखूं उन लोगों को कि हाँ, यही है। बात है, आपकी सोच को सलाम है भाई। थैंक सवाल अगला ये है यू। कि अ, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है अभी थोड़ी सी डगमगाई हुई है, लेकिन एल्बम इंडस्ट्री जो म्यूजिक वर्ल्ड है, ये मतलब कि काफी अच्छा चल रहा है, गाने भी अच्छे बन रहे हैं, वीडियो में अच्छी क्वालिटी आ गई है। अश्लील से लोग हट के कुछ नए चीज ट्राई कर रहे हैं। तो आप भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री का भविष्य कैसा देखते हैं? कहाँ देखते हैं आप? देखिए, एल्बम इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो आज के डेट में फिल्मों से ज्यादा एल्बम इंडस्ट्री बड़ा हो चुका है। हम्म। क्योंकि जब फिल्म का दौर था, उस समय जिस समय मैं एंट्री किया था, उसमें फिल्म का बहुत दौर था, और लोग देखने के लिए पागल
हो जाते थे। हम भी थिएटर में जाते थे, बहुत भीड़ लगता था। हालांकि सारा थिएटर तो बंद हो चुका है जो भोजपुरी चलता था, जहाँ भी मैं देखा हूँ। हम्म, और उस हिसाब से देखा जाए तो फिल्म के बारे में नहीं कुछ बोलूंगा, गिना चुना फिल्म बन रहा है आजकल। हम्म, और एल्बम तो लाखों करोड़ों रोज रिलीज हो रहे हैं। हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि एल्बम इंडस्ट्री का ही भविष्य है, फिल्मों का उतना नहीं है भोजपुरी में। हम्म, फिल्मों का उतना भविष्य नहीं है, बस ये है कि उसका कारण ये है कि लोग इंटरटेनमेंट से जुड़े हर एक चीज यूट्यूब पे देख लेते हैं। यूट्यूब पे देख लेते हैं। यूट्यूब पे देख लेते हैं, उसका कारण यही है। और जब मूवी चलती थी उस समय अवेलेबल नहीं था कि आप यूट्यूब पे कोई फिल्म दे सकते हैं। और आज प्लेटफॉर्म इतना बना दिया गया है कि आप कोई भी फिल्म हो, थिएटर में नहीं जाएंगे तो मोबाइल पे ही आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फिल्म के अगर तुलना किया जाए हम्म, तो एल्बम इंडस्ट्री तो बड़ा है। क्या आने वाले दिन में इससे भी बड़ा बनेगा? बिल्कुल बनेगा। लोग अच्छाई भी है इसमें, बुराई भी है। मैं भी बोल सकता हूँ, लोग इसको ये भी लेते हैं कि बहुत गंदगी है, ये है, लेकिन ऑडियंस वही पसंद कर रही है, वैसा ही गाने सुन रही है। तो कहीं ना कहीं मैं ऑडियंस को भी बोलूंगा कि आप लोग सुनेंगे नहीं तो गाने जो गंदे बन रहे हैं या डबल मीनिंग्स बन रहे हैं वो भी नहीं होगा। तो जो जिस तरीके से, देखिए अच्छे गाने भी बजते हैं, ऐसा नहीं है। हम्म, नीलकमल जी का वो गाना था जो अमरपाली जी किए हैं साथ में, मरून कलर सरिया। मरून कलर, वो भी देखिए कितना प्यारा सॉन्ग है और हिट गाना है वो। तो वैसे भी हम्म, लोग गाने सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। और अच्छे भी लोग हैं इसमें और कुछ गलत सुनने वाले भी लोग हैं। तो ऑडियंस तो 140 करोड़ है ना, तो हम्म, सबकी अलग अलग सोच है और सबका सुनने का एक अलग तरीका है। तो मैं यही हाँ। बोलूंगा कि भविष्य क्या, ये भविष्य इसका खराब भी नहीं हो सकता, इतना चलेगा, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। सवाल ये है भैया हम्म। कि कोई ऐसा डिसीजन जो आपने अपने लाइफ में लिया, उस डिसीजन पे आपको गर्व होता है, प्राउड होता है कि नहीं, ये डिसीजन जो मैंने लिया था एकदम करेक्ट लिया था। कोई है ऐसा डिसीजन जो आपने लिया उस पे आपको प्राउड हो रहा हो? जैसे किस काम को लेके? अपने लाइफ में, अपने अपने करियर को लेके, अपने मतलब होता नहीं है कि चलो खाना खा लेते हैं, चलो नहा लेते हैं। मैंने अगर लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन किया, कोई कंपनी खोल ले या कोई कुछ भी ऐसा डिसीजन जो परफेक्ट आपकी लाइफ को संवारती है। देखिए इस सवाल का जवाब मैं ये दूंगा कि आप जब कोई काम करते हैं तो आपके लिए वो बड़ा ही डिसीजन होता है और ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन है। अगर हम्म, हम लोगों ने चैनल ओपन किया तो वो भी हमारे लिए एक बड़ा डिसीजन था। हम्म, और अपने बस की बात नहीं थी, लेकिन अपने औकात से ज्यादा सोच लिए थे हम लोग और सोच के वो काम किए। तो एक लाइफ में एक वो भी मतलब बहुत बड़ा डिसीजन था, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं मिलता है। आज भी ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया नहीं है और क्या बड़ा डिसीजन हो सकता है। तो अभी तक तो ऐसा मुझे लगता है कि डर भी लगता है कोई डिसीजन लेने में, और कोई अभी तक कमेंट किया फील है, कुछ नहीं हुआ। कोई सविता यादव ने कमेंट किया है शादी। कौन सा चलता इस पे आप है? क्या नहीं कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छा, शादी वो बोल रही है कि मतलब शादी। हाँ, शादी आपका डिसीजन जो उस पे आपको प्राउड होता है, उनका नहीं, कहना। वो मेरा डिसीजन नहीं था, वो मेरे घर वाले का डिसीजन था, वो मेरा था ही नहीं। ओके ओके भैया, आएंगे अभी, अभी बहुत सारा खेल आपसे खेलना है आज, बहुत दिन बाद आपसे हम हम्म। सवाल ये है भैया कि आजकल जैसे कि एल्बम इंडस्ट्री में से भोजपुरी इंडस्ट्री में धोखाधड़ी वाला काम, जैसे किसी को बुलाया काम नहीं दिया, किसी का गाना चोरी कर लिया, किसी का म्यूजिक चोरी कर लिया, तो क्या ऐसा धोखाधड़ी आपके साथ हुआ है? नहीं, देखिए मैं उतना होशियार तो था और हम्म, जानता था इंडस्ट्री को, थोड़ा बहुत जानता था कि मैं किसी को पैसा नहीं दिया हूँ। बिल्कुल। हाँ, ये है कि अब दोस्ती 4 लोगों से हो गई जिससे मैं 2-4 महीने से मिल रहा हूँ। अगर उसका तबीयत खराब हो, उसके बच्चे का तबीयत खराब हो, उसकी माँ का तबीयत खराब हो, तो 1000, 2000, 5000 का सपोर्ट मैंने एक एज अ दोस्ती में किया है। ऐसा हम्म, नहीं है कि मुझे कोई ऐसा बोला है कि ये कार्ड बनाना है, मुझे पैसा दे दो मैं कार्ड बना दूंगा, तुमको काम दे दूंगा, या हम्म, पैसा दे दो मैं फिल्मों में काम दिला दूंगा, या ऐसा कुछ झूठ बोल के मेरे से पैसा नहीं लिया है। हाँ, दोस्ती हो गई है, कोई बोला कि भैया मम्मी का तबीयत खराब है, 2-4000 दे दीजिए, तो मेरे पास नहीं भी रहता था तो मैं किसी से लेके और देता था कि ठीक है भाई, अगर पारिवारिक मामला है तो आप लेके जाइए। लेकिन ऐसा कोई झूठ बोल के मेरे साथ तो धोखाधड़ी नहीं किया है। लेकिन हाँ, इंडस्ट्री में आपके ऐसे साथ करेगा कौन? इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ हम्म, जिनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। और इसका फैक्ट ये भी है कि हम्म, जिन लोगों ने फ्रॉड किया है किसी के साथ, वो आज इंडस्ट्री में नहीं है। नहीं है। या तो बर्बाद हो गए हैं, हम्म, या तो घर चले गए हैं, या तो है गलत ही नहीं। कभी आगे जा ही नहीं सकता। तो गलत गलत करके आप आगे नहीं जा सकते इस इंडस्ट्री में। अभी कल की एक बात आपको बताता हूँ। जी। मैं खेसारी भैया के
स्टूडियो पे था कल, आज भी हूँ, वहीं पे हूँ आज भी। हम्म, भैया से हम लोग गाना गवा रहे हैं कुछ कंपनियों के लिए, कान्हा का ही म्यूजिक है। हम्म, तो मैं कल आया था तो खेसारी भैया के गेट के बाहर एक औरत थी और 2-3 लड़के थे और 1-2 लड़कियां थी। हम्म, तो ऐसे भीड़ लगाई हुई थी और भैया से बोल रही थी कि मुझे भैया से मिलना है, खेसारी भैया से मिलना है, हम लोग अपना प्रॉब्लम बताने के लिए आए हैं। तो उनके टीम के लोग बोले, संजय भैया हुए और भी लोग थे, बोले कि वो लोग खाना खा रहे थे भैया लोग, तो बोले कि विराट थोड़ा देख लो क्या मैटर है, फिर हम लोग बात करते हैं। तो मैं उनको बुलाया और उनसे बात किया और वो लोग बहुत गरीब फैमिली से थे। लड़का रोने लगा मुझे देख के, बोला भैया भैया से मिलना है, मेरी प्रॉब्लम एक हो गई है। मैं बोला प्रॉब्लम बताओ क्या हुआ। तो बोला कि मैं पटना में जाता आता रहता हूँ, उसका पटना के पास ही कहीं 10-20 किलोमीटर दूरी पे घर है उसका। तो वो बोला कि एक सर्टिफिकेट लेके आया था, जो कि बनाते हैं कार्ड, जो बनाते हैं ऐसे प्रिंट करके भी आप बना सकते हो किसी का लोगो लगा के। हाँ, हाँ, तो उसको, वो इतना गरीब लड़का था और उसमें बर्तन मांजती है कहीं, मेरे आंख में आंसू आ गया था जब उनसे मैं बात कर रहा था। उसको कोई बोल दिया कि तुमको बैकग्राउंड डांस कराएंगे, पीछे जो डांस करते हैं बैकग्राउंड डांसर, वहां पे मैं भोजपुरी एल्बम में डांस कराऊंगा, उसका एक कार्ड बनाना पड़ेगा। उसने बोला कि इसके लिए मुझे करना क्या है, तो बोला इसके लिए 50,000 रुपया लगेगा। अरे और वो लड़का कहीं से इंटरेस्ट पे पैसा 50,000 लेके और गांधी मैदान में जाके उसको कैश दिया, और उसके बदले में उसने क्या किया, एक बेब, खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड, पीस रीच, ये सब का लोगो लगा लगा के ऐसे 3-4 और फेक कार्ड नीचे बना के दे दिया। हाँ, कार्ड नहीं था वो, एक पेपर प्रिंटेड था। वो लड़का पढ़ा लिखा नहीं था, वो समझ नहीं पाया, उस पे साइन करके उसको दे दिया, बोला आप कहीं भी जाओगे तुमको काम मिलेगा। उसका 50,000 रुपया लोग लूट लिया और उस 50,000 का इंटरेस्ट उसका हो गया 1.5 लाख रुपया, वो भर ही नहीं पाया। फिर मुझे बोला कि भैया ऐसा ऐसा है, मैं बहुत परेशान हूँ और इसका हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला देखो भाई, अब तो जो गलती था उसने तुमने तो कर दिया और तुम्हारा पैसा लेके भाग गया। हालांकि माँ तड़प रही है तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा, ये फैक्ट है, 50,000 के बदले वो कहीं 50 लाख लगाएगा। मैं तुम्हारा यही हेल्प कर सकता हूँ कि अगर तुम्हारा शौक है डांस करना, तो मैं पटना में, बनारस में, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं, उनसे तुम्हारे सामने बोल देता हूँ, तुम जाओ और जाके काम करो और तुमको पर डे 1,500-1,000 रुपया मिलेगा। तुम उसी पैसे, वही पैसा कमा के और तुम कहीं अपना जो भी कर्जा तुम भर भी सकते हो। मैं उसके माँ के सामने ही पटना भी फोन किया, दिल्ली भी फोन किया, बनारस भी फोन किया, उसको लाइन अप कर दिया। लाइन अप करके जो भी डांस मास्टर है सबको फोन किया, बोला भैया ऐसी सी बात है। वो बोले भैया आप भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर उसके पास रूम नहीं है तो हम लोग अपने रूम। तो वो बेचारा बहुत खुश हुआ। फिर भैया बस इतना, मैं बोला नंबर ले लो मेरा, नंबर लेके आज भी फोन किया था, भैया मैं कल गाँव निकल रहा हूँ। तो होता है भाई, बहुत लूटने वाले बहुत हैं। सवाल अगला है भैया कि ऐसा कोई गाना या ऐसा कोई कलाकार जिसको आपको लॉन्च करने में काफी रिस्क लिया हो, माने कि डर भी लगा हो लेकिन सक्सेस हो गया, कोई है? ऐसे तो मेरे भाई बहुत सारे हैं जो मैंने ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने उनको लॉन्च किया है, मैंने अपने मेहनत से आगे बढ़े हैं और ऐसा भगवान और ऑडियंस का प्यार, माता रानी का आशीर्वाद रहा तो आने वाले समय में किसी ना किसी को लॉन्च तो हम करेंगे। लॉन्च का मतलब ये होता है कि आप उसको बड़े पैमाने पे लेके आए, राइट। उसको सारे इंडस्ट्री भी देखे, सारी दुनिया जो हमारे ऑडियंस है वो भी देखें कि हाँ कहीं बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री ऐसा है कि अगर हम 4 गाने किसी को कर दें तो उसको लॉन्च हम नहीं समझते हैं कि वो किसी को लॉन्च करना हुआ। तो जिस दिन हम किसी को दिमाग में बैठा के लॉन्च करेंगे सबसे पहले आपको बताएंगे।